हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आरआर कॉलेज अलवर, आपकी बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन यूनिट को ही कंटिन्यू करेंगे और जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वो हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ and general methods of preparation of aldehydes and ketones. कार्बोनिल कंपाउंड्स में CO ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड से मिलकर बनता है। कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी इसमें एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिलकर आपस में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोएक्सियल ओवरलैपिंग या समाक्षीय अतिव्यापन के द्वारा एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन के शेष दो बचे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करते हैं, जबकि ऑक्सीजन के जो शेष दो बचे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें एक एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर एक एक प्योर पी ऑर्बिटल या अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जो समपार्श्विक अतिव्यापन या कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड बनाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड्स का जो फर्स्ट मेंबर है यानी HCHO फॉर्मल्डिहाइड सामान्यतः पर गैस है और इसका 40% जलीय विलयन जो है वो फॉर्मेलिन कहलाता है। नेक्स्ट मेंबर एसिड एल्डिहाइड भी एक लिक्विड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड। C3 to C11 जो एल्डिहाइड्स हैं वो भी लिक्विड्स होते हैं और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। C1 to C11 कीटोन्स जो हैं वो भी लिक्विड्स होते हैं और हायर कीटोन्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं। अगर हम एल्कोहल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स और एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो इनमें से एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होते हैं और एल्केन्स के सबसे कम, क्योंकि एल्कोहल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसके अणुओं के अंदर संगुणन या एसोसिएशन हो जाता है, और जबकि कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर इस तरीके का एसोसिएशन नहीं मिलता, किंतु इनमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर बॉन्ड की पोलैरिटी या ध्रुवता के कारण अंतराण्विक आकर्षण बल या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शनल फोर्स प्रेजेंट होते हैं जो एल्केन्स के अंदर नहीं होते, और इसी कारण एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होते हैं। जल में विलेयता, लोअर कार्बोनिल कंपाउंड्स इजीली जल के अंदर सॉल्यूबल होते हैं और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है जो हायर मेंबर्स हैं उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी या जल में विलेयता कम होती जाती है, क्योंकि लोअर कार्बोनिल कंपाउंड्स का आकार छोटा होने के कारण ये जल के साथ हाइड्रेट्स बना लेते हैं और ये हाइड्रेट्स आसानी से जलअणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधित हो जाते हैं और इस कारण कंपाउंड्स जो हैं वो इजीली वाटर सॉल्यूबल होते हैं। जनरल प्रिपरेशन मेथड्स फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स बाय ओजोनोलिसिस। एल्कीन से ओजोनोलिसिस के द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड्स इजीली बनाए जा सकते हैं। ओजोन या O3 के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। रिएक्शन जिंक पाउडर और कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। इस रिएक्शन में ओजोन मॉलिक्यूल एल्कीन के डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है और सबसे पहले एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मोल ओजोनाइड बनता है। इस मोल ओजोनाइड के कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड के टूटने से और ऑक्सीजन एटम्स के रीअरेंजमेंट से एक और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम ओजोनाइड कहते हैं, और ये ओजोनाइड जिंक की प्रेजेंस में टूटकर कार्बोनिल कंपाउंड्स का एक मिक्सचर बनाता है। इस रिएक्शन के अंदर जिंक पाउडर जो है वो H2O2 के निर्माण को रोकता है और ये H2O2
जो है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आगे एसिड्स के अंदर ऑक्सीडाइज कर सकती है। ओजोनोलिसिस एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम एल्कीन के स्ट्रक्चर को देखकर इजीली उससे बनने वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स का पता लगा सकते हैं। इस रिएक्शन में एल्कीन के का जो डबल बॉन्ड है उस जगह से मॉलिक्यूल टूटकर दो कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाता है। और इसी प्रकार अगर हमें प्रोडक्ट्स या बनने वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पता हो तो हम आसानी से रिएक्टेंट या एल्कीन के स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1-ब्यूटीन जब इसकी ओजोन और जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड पर टूटकर दो फ्रेगमेंट्स बनाता है, जिनमें से एक 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड प्रोपेनएल्डिहाइड और एक कार्बन वाला फॉर्मएल्डिहाइड। इसी तरीके से 2-ब्यूटीन अगर रिएक्शन करेगा तो ये 2 मॉलिक्यूल एसिटएल्डिहाइड बनाएगा। इसी तरीके से आइसोब्यूटीन ये ओजोन और जिंक की प्रेजेंस में टूटकर एक 3 मॉलिक्यूल एसीटोन और एक 1 मॉलिक्यूल फॉर्मएल्डिहाइड बनाएगा। इसी तरीके से साइक्लोएल्कीन्स अगर रिएक्शन करेंगी तो इससे बनेगा 1,6 हेक्सेन डायल 2,4 हेक्साडाइन, जिसके अंदर की 2 डबल बॉन्ड है। अगर ओजोनोलिसिस रिएक्शन दिखाएगी तो ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं इनके टूटने से हमें 2 मॉलिक्यूल्स एसिटएल्डिहाइड और 1 मॉलिक्यूल डाइऑक्सिल प्राप्त होगा। साइक्लोब्यूटाडाइन जिसमें भी 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इसके टूटने से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइऑक्सिल मिलेगा। और इसी तरीके से अगर 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन है तो इसकी रिएक्शन से 2 मॉलिक्यूल प्रोपेन डायोल बनेगा। फ्रॉम एल्काइंस बाय हाइड्रेशन, एल्काइंस के हाइड्रेशन के द्वारा भी कार्बोनिल कंपाउंड्स इजीली बनाए जा सकते हैं। रिएक्शन 40% H2SO4 और मरकरी सल्फेट या HgSO4 की प्रेजेंस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। इस रिएक्शन के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल एल्कीन के डबल बॉन्ड पर अटैक करके इनॉल बनाता है, जो बाद में कीटोन के अंदर रीअरेंज हो जाता है। और इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, यानी जो अटैकिंग रिएजेंट है वाटर मॉलिक्यूल उसका नेगेटिव पार्ट यानी OH- पार्ट ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन परमाणु पर जाता है जहाँ पर कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है, और H+ हाइड्रोजन परमाणुओं की अधिक संख्या रखने वाले कार्बन परमाणु से जुड़ता है। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में अगर हम 1-ब्यूटाइन लेंगे तो इस जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा एक 4 मेंबर्ड कीटोन। इसी तरीके से अगर एसिटाइलिन रिएक्शन करती है तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है एसिड एल्डिहाइड, एक 2 कार्बन एल्डिहाइड। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम जेम डाइहेलॉइड्स बाय हाइड्रोलिसिस। जेम डाइहेलॉइड्स या 1,1 डाइहेलॉइड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप्स अटैच होते हैं। और इसी तरीके से विसिनल डाइहेलॉइड्स या नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम जेम डाइहेलॉइड्स बाय हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन द्वारा। जेम डाइहेलॉइड्स या 1,1 डाइहेलॉइड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हेलोजन ग्रुप्स अटैच होते हैं। इसी प्रकार विसिनल डाइहेलॉइड्स या 1,2 डाइहेलॉइड्स वे कंपाउंड्स हैं जिनमें 2 समीपवर्ती कार्बन परमाणु पर एक हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस रिएक्शन के अंदर दोनों हेलोजन एटम्स OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं और फिर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने से कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल इथाइलिन क्लोराइड, इसके अंदर अगर इसका हाइड्रेशन कराएंगे तो दोनों Cl OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे और इससे एक वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से एसिटएल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसी प्रकार
2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसके हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन से एसीटोन मिलेगा। और बेंजिलिडीन क्लोराइड, इससे हमें बेंजल्डिहाइड इजीली मिल पाएगा। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स। एल्डिहाइड सिंथेसिस, स्टीफन्स रिएक्शन। इसमें एल्केन नाइट्राइल्स को या एल्केन साइनाइड्स को ईथर सॉल्वेंट के अंदर वे लेकर स्टेनस क्लोराइड यानी SnCl2 और HCl अम्ल से रिड्यूस कराते हैं और इसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन या भाप पासवन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्किल साइनाइड, इसका अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो पहले एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल एल्डिमीन बनेगा जो हाइड्रोलिसिस से अमोनिया और एल्डिहाइड के अंदर टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फिनाइल साइनाइड, इसके अगर हम रिडक्शन कराते हैं SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है बेंजल्डिहाइड। अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो एल्किल साइनाइड HCl की प्रेजेंस में सबसे पहले एक हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बनाता है जो SnCl2 से रिएक्ट कर एक एल्डिमीन स्टैनिक क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा और ये हाइड्रेशन के द्वारा एक एल्डिहाइड SnCl4 और अमोनियम क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन सिंथेसिस, इस रिएक्शन के द्वारा कीटोन्स को भी आसानी से बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एल्केन नाइट्राइल्स या साइनाइड्स, इसकी रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से कराएं तो इसमें इंटरमीडिएट्स के रूप में कीटीमीन्स बनते हैं और ये हाइड्रोलिसिस पर या कीटोन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फिनाइल साइनाइड, इसकी रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से कराने से पहले ये अनसैचुरेटेड इंटरमीडिएट कीटीमीन्स बनते हैं और इस रिएक्शन के अंदर जो एल्काइल ग्रुप है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर जुड़ता है और बाकी जो ग्रुप है MgI वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है और इसके हाइड्रेशन पर ये NMgI ग्रुप जो है ये हाइड्रोलिसिस के द्वारा MgXOH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इस ग्रुप की जगह ऑक्सीजन जुड़कर एसिटोफेनोन इस रिएक्शन के अंदर मिलेगा। थैंक यू।